गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एटीट्यूडनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट लीडरशिप एजुकेशन लर्निंग सीरीज के 148 सेशन में आज मैं आपके सामने जिस विषय पर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कोई आपसे मुलाकात करा दे वही आपका गुरु है। साथियों, अगर हम किसी के सानिध्य में रहते हैं, हम किसी के प्रोग्राम में जाते हैं, हम किसी से शिक्षा ग्रहण करते हैं, या अगर वो हमारी क्षमताओं को, हमारे पोटेंशियल को, हमारी कैपेबिलिटी को निखारने में मददगार की भूमिका नहीं निभा पाता, तो वहाँ पे ज़्यादा समय लगाने का फ़ायदा नहीं है। कोई चमत्कार नहीं होता, किसी ने आपके ऊपर हाथ रख दिया तो आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। वो एक सद्गुरु होते हैं, उसकी भी एक अपनी लिमिटेशन होती है। कुछ समय के लिए वो आपके ऊपर एक अपनी कृपा बरसा देते हैं, जिससे टेम्परेरी बदलाव आता, परमानेंट नहीं आता। वो अलग विषय है, क्योंकि अभी हम कौन से प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं। यहाँ पे हमारी लाइफ में दुख, परेशानियाँ, दिक्कतें होती हैं। हम परिवार वाले हैं, फैमिली वाले हैं, हमारे घर में समस्याएं होती हैं, हमारे जीवन में पैसे की समस्याएं होती, शरीर के स्वास्थ्य की समस्याएं होती, बच्चों की समस्याएं होती, रिलेशन की समस्याएं होती हैं। अभी इस जीवन में जो अभी हम प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हैं, इस लाइफ के अंदर आपकी जो दिक्कतें, परेशानियां हैं, उन परेशानियों को हल करने में आपकी लिए जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो आपके लिए मार्गदर्शक का काम करता है। गुरु एक शब्द क्या था? गुरु मतलब गुरु भी कई प्रकार के गुरु होते हैं, पर हम जनरल हमें गुरु, आजकल हर इंसान अपने आप को गुरु कहता है। जो गुप्त रूप से जो आपके जो शक्तियां हैं, जो आपके शक्तियों से आपकी मुलाकात करा दे, आपकी क्षमताओं के आपसे रूबरू करा दे, वही आपके लिए गुरु हो सकता है। इसलिए जब भी जहां जाते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए, जो सामने वाला मेंटोर है, ट्रेनर है, गुरु है, जो भी टीचर है, क्या वो हमारे अंदर जो हमारी काबिलियत, हमारी क्षमताओं को निभाने में भूमिका निभा पा रहा है। चाहे आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे मैथ पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, तो वो भी, उसको भी उभारने का काम उसी शिक्षक का है ना। अगर बेहतर शिक्षक है तो आपको उस सब्जेक्ट का मास्टर बना देगा। तो गुरु, हमें उस दर पे जाना है जिस दर पे आपको आपकी क्षमताओं का रूबरू हो पाए, आपसे पहचान हो जाए। क्योंकि हर बीज के अंदर पौधा छिपा होता है, हर बीज के अंदर वृक्ष छिपा होता है। बस उस बीज को, कवच को तोड़ना है। तो आपके अंदर जो कवच है, उस कवच को जो गुरु आपका तोड़ दे, आपके अंदर लज्जा का, घृणा का, साइनेस का, आलस का जो कवच है, इस कवच को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, कंफर्ट जोन का जो कवच है, जब तक इस कवच को नहीं तोड़ेंगे तो अंकुर फूटेगा नहीं। तो सच्चे गुरु का काम वही होता, आपके कवच को तोड़ देता है। हम कवच के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, कहते कंफर्ट जोन है, तो उस कवच के अंदर सुरक्षित ही रहेंगे। वो एक सुरक्षाकार नहीं बन पाएंगे, अपने आप को आकार नहीं दे पाएंगे। बस एक दायरे के रह के बस मैं अपने आप को मैं तक सीमित दायरे के अंदर सीमित व्यक्तित्व बन करके इस दुनिया में आए और सीमित दायरे से लेकर के चले जाएंगे। अगर आपको कुछ करके जाना है, जब तू जग में आया था जग हंसा तू रोया था, ऐसी करनी कर जा प्यारे जग रोए तू हंसता जा। तो उसके लिए आपको अपने क्षमताओं का विकास करना होगा। इसीलिए हमें हमेशा कोशिश करो, आप ऐसे गुरु, ऐसे मेंटोर को चूज करो जो आपसे मुलाकात करा दे, आपको आपसे रूबरू करा दे, आपसे दीदार करा दे। ऐसे गुरु के शरण में आप जरूर जाए। जो आपको पूजा पट्टी, तान वंडा ये सिखाता है, वो सिर्फ ठीक है, वो टेम्परेरी, हम किसी को गलत नहीं कहते, तो उसमें उलझना नहीं। वो स्टार्टिंग के लिए जरूर ठीक है, हो सकता है, उपासना की पहली सीढ़ी है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अगर आपको शिव की मूर्ति के अंदर अगर शिव के दर्शन होते हैं तो आपकी उपासना की सीढ़ी पहली सीढ़ी है। जब आपको हर मानव मात्र के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर उस शिव तत्व के दर्शन होने लग जाएंगे तो आप शिवत्व की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो ये तो उपासना की पहली सीढ़ियां हो सकती। हम इधर उधर जाते हैं तो किसी को भी हम गलत नहीं कह सकते, सब अपनी अपनी जगह ठीक है, बस वहां रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है। जब तक आपको अपनी क्षमताओं को पहचानने का मौका नहीं मिल जाता है, कि जब तक आप वो नहीं करेंगे, तड़पते रहेंगे, पीड़ा होगी। देखो,
आजकल बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सक्सेसफुल कहते बोलते हैं, लेकिन अंदर तड़पन, घुटन, पीड़ा लेकर के जी रहे हैं। वो क्योंकि वो अपने आप को, अपनी क्षमताओं को हार नहीं पाए। आप जब कहीं नौकरी करते हैं तो किसी के अंदर रहते, कहते हैं पराधीन सपने हो सुख नहीं। जब किसी के अधीन हम काम करते हैं, कहते सपने में भी सुख की कामना नहीं कर सकते। जब किसी के अंडर में काम करते हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो वहां सपने में सुख की कामना नहीं कर सकते हो। तो वहां पे हमें सामान्य बैलेंस बनाना है। वहां पे बैलेंस बनाना है कि हमें जो काम के टाइम में केवल काम करेंगे, जो काम के बाद का जो समय होगा वो मेरा अपना समय होगा। तो वो जिसके लिए डिवाइड किया उसको पूरा कंप्लीट हमें वहां पे देना है। तो हमें बैलेंस लाइफ बनाना है, नहीं तो अदरवाइज आप अपनी क्षमताओं का विकास नहीं कर पाएंगे। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी, कुछ ना कुछ हुनर, कुछ ना कुछ काबिलियत होती, उसको जब तक आप नहीं निखारेंगे तो अंदर वो घुटन, वो पीड़ा, वो कवच टूटने के लिए तड़पता रहेगा। अगर नहीं तो फिर अंतिम समय फिर वो जलाया जाता। फिर भी कहते देखा ना, हिंदू धर्म में तो है कपाल पे उलट मार के फोड़ा जाता है, क्योंकि वो फूटा नहीं था इसलिए फोड़ा जाता है। तो जीवन में उस प्रक्रिया तो एक अलग विषय है, उसमें भी अब ज्यादा नहीं जाते। तो जनरल हम ये क्या कहना चाहते हैं कि हमें उस गुरु के दरबार में पहुंचना है जो आपसे मुलाकात करा दे, आपकी क्षमताओं का आपकी पहचान करा दे और आपकी व्यक्तित्व को निखारने में आपकी भूमिका निभा पाए, आपकी क्षमताओं को संपूर्ण रूप से हर तरह से आपको आपका दीदार करा दे कि देख देख के ऐसा दे कि मिट जाए धोखा रह जाए एक। खुदी से जुदा हो गए तुम, खुदी से जुदा हो गए तुम, खुदा की कसम खुदा हो गए तुम। तो खुदी का जो कवच है, उस कवच को अगर तोड़ने में कोई अगर हमारी भूमिका निभा दे, वही गुरु है। उस गुरु के दरबार में जरूर पहुंचना, चाहे वो उसमें जरूरी नहीं कि उसने कपड़े रंगे हुए, माला डाली हुई। गुरु तो कोई भी हो सकता है, आपका बेटा भी हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकता है, आपके पिता हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके अड़ोसी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके कोई भी मित्र हो सकते हैं। तो गुरु जरूरी नहीं, वो ठीक है, उन्होंने चोला धारण किया, वो एक अलग, वो उन्होंने एक जीवन चुना है, वो जीवन में उन्होंने चूज किया है, उसके माध्यम से समाज की सर्विस करना चाहते हैं, उन्होंने अपने आप को समर्पण किया है। तो वो भी एक अपना अलग उनकी जगह है समाज के अंदर। लेकिन हर इंसान जो आपके लिए आपके सपनों को साकार करने में भूमिका निभाए, जो आपसे रूबरू करा दे, वही आपका गुरु है। जो भी इसमें हमने सेशन में आपके साथ डिस्कस किया है, इसको बार बार सुनिए, समझिए और अपनी समझदारी को बढ़ाइए और अपने सच्चे गुरु की तलाश में हमेशा रहिए, जो आपके सपनों को साकार करने में आपकी भूमिका निभाए। आपने जो कीमती समय दिया है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अगर आपको हमारे संपर्क करना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, 9953081630 पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है कामयाब गुरु के नाम से, वहां पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। और वहां पे जो मेरा यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करेंगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा पाएंगे और वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर भी कर सकते हैं। मेरा जो फेसबुक पेज है कामयाब गुरु के नाम से, वहाँ पर भी आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको लाइफ में किसी भी तरह का कोई भी चैलेंज आ रहा, दिक्कत आ रही, उसके लिए भी आप डिस्कस करना चाहते हैं तो वहाँ पे मैसेज बॉक्स में जाकर के आप संदेश छोड़ सकते हैं, हम आपसे जरूर संपर्क करेंगे। अगर आपको कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ सकते हैं। आप सभी लोगों ने अपना जो कीमती समय दिया उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हर सेशन के एंड में सकारात्मक पॉजिटिव फॉर्मूला, आई एम energetic, I am sincere, I am courageous, I am strong, I am powerful, I am number one, I am winner, I am unique, I am special, I am result oriented, I am number one, I proud myself, I respect myself, I love myself, I am winner, I am winner, I am winner, I am best, I am best, I am best, I am best, I am best. Thank you very much.